कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक सीक्रेट कमांड सेंटर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। आज हम उसी छिपे हुए नेटवर्क के बारे में जानने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क जो चुपचाप आपकी हर हरकत को कंट्रोल कर रहा है। आपकी हाइट, आपका मूड, यहां तक कि जब आप डरते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये सब कुछ। क्या ऐसा कुछ सच में हो सकता है? तो इसका जवाब क्या है? एक सीधा और जोरदार हाँ। और ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ये अभी इसी पल आपके अंदर हो रहा है। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम के राज से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। हम शुरुआत करेंगे एक केमिकल सिम्फनी से, फिर ग्लैंड से मिलेंगे, मास्टर प्लानर्स को जानेंगे, हार्मोन्स को एक्शन में देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारे शरीर का इंजन कैसे काम करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे कहानी का हीरो है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारे शरीर की अपनी केमिकल सिम्फनी। अब इस सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये वाहिनीहीन है, मतलब कोई पाइप या ट्यूब नहीं है। ये ग्लैंड्स अपने पावरफुल केमिकल मैसेज, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, सीधे आपके खून में छोड़ देती हैं, जो उन्हें पूरे शरीर में ले जाता है। तो ये केमिकल मैसेंजर्स असल में हैं कौन? ये हैं हमारी ग्रंथियां या ग्लैंड्स, और हर एक का अपना एक खास काम है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पसीने वाली ग्रंथियां, उनकी अपनी नलियां होती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने मैसेज सीधे खून में भेजती हैं, जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं और ठीक अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही अपना असर दिखाते हैं। तो क्या साइज मैटर करता है? एंडोक्राइन की दुनिया में तो बिल्कुल। लिवर शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लेकिन थायराइड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। और फिर है वो नन्ही सी पीनियल ग्लैंड, जो ये साबित करती है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। किसी भी बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह इस सिस्टम में भी एक कमांड स्ट्रक्चर है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा है, कुछ मास्टर प्लानर्स हैं जो पूरा शो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मिलिए ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर से, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये छोटा सा पावर हाउस बाकी सभी ग्लैंड्स को बताता है कि कब अपना काम करना है, ताकि सब कुछ तालमेल में रहे। आपकी ग्रोथ से लेकर मेटाबॉलिज्म तक ये सब पर नजर रखता है। अच्छा सवाल है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कंडक्टर है, तो म्यूजिक किसने लिखा? क्या कोई और भी है जो इसे निर्देश दे रहा है? अरे बिल्कुल है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी कोई है। मिलिए हाइपोथैलेमस से। ये सिर्फ एक मास्टर नहीं है, ये तो सुपीरियर कमांडर है। हाइपोथैलेमस वो जगह है जहां सब कुछ आकर जुड़ता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को, मतलब आपके विचारों को, आपकी इंद्रियों को, आपके एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है। ये खास न्यूरो हार्मोन्स भेजकर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। ये वो मैसेज हैं जो दिमाग और शरीर के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। बॉडी टेम्परेचर से लेकर भूख तक यही अल्टीमेट बॉस है। तो हम मैसेंजर्स से तो मिल चुके हैं। अब बात करते हैं उन असली मैसेजेस की जो ये भेजते हैं, यानी उन हार्मोन्स की जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। सोचिए, आप एक अंधेरी गली में चल रहे हैं और आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है। ये सब होता कैसे है? यही है एड्रेनलिन की ताकत, जिसे अक्सर लड़ो या भागो वाला हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला ये हार्मोन आपके शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपकी इंद्रियों को तेज कर देता है। ये आपका इनबिल्ट इमरजेंसी बटन है। लेकिन जिंदगी हमेशा इमरजेंसी के बारे में तो नहीं होती है ना? हमारे पैंक्रियास को ही देख लीजिए। ये तो एक मास्टर बैलेंसर है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं, ताकि आपके खून में शुगर का लेवल एकदम सही रहे और आपके शरीर को ठीक से एनर्जी मिलती रहे। और ये तो बस शुरुआत है। मेलाटोनिन हमें रात में सुलाने में मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट तय करता है। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमारी बायोलॉजिकल पहचान को शक्ल देते हैं। ये पावरफुल केमिकल्स वाकई में जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। तो ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करता है? ये सब एक शब्द पर आकर टिकता है, जिसके बारे में हम सब ने सुना तो है, पर शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सिर्फ कैलोरी बर्न करने से कहीं ज्यादा है। ये हमारे शरीर का इंजन है, लगातार एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने का प्रोसेस। और इस इंजन का मेन ऑपरेटर कौन है? थायराइड ग्लैंड। इसको ऐसे समझिए, मेटाबॉलिज्म के दो पहलू हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब चीज़ों को तोड़ना, जैसे खाने को पचाकर एनर्जी निकालना। और एनाबॉलिज्म मतलब उस एनर्जी से चीज़ें बनाना, जैसे मसल्स बनाना।
ये बनाने और तोड़ने का एक लगातार चलने वाला डांस है, और जिंदगी इन दोनों के बीच सही बैलेंस में ही मिलती है। तो अगली बार जब आप एक पल के लिए रुकें, तो याद रखिएगा कि आपके अंदर एक पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, जो चुपचाप आपके होने के हर पहलू को चला रहा है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये इतना जटिल सिस्टम हमारे अंदर की दुनिया को इतने परफेक्शन से चला सकता है, तो बायोलॉजी के और कौन-कौन से चमत्कार हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। शरीर का ये गुप्त नेटवर्क एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हम अभी भी अपनी त्वचा के नीचे छिपे इस ब्रह्मांड के रहस्यों को बस खोजना शुरू ही कर रहे हैं।